Good morning, students. Let's continue question number 7 of exercise 6.4 of chapter 6 squares and square roots. Question is, in a right angle triangle ABC, angle B is 90 degree. AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter, and then find AC. AB एंड BC गिवन है, AC आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए, पहले A पार्टी कर लेते हैं, B को हम बाद में डिस्कस करेंगे. देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है. ये राइट एंगल है, ये B है, ये गिवन है. एंगल B इज 90 डिग्री. सो A, B, C is a right angled triangle and B is 90 degree. AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. ये गिवन है और हमें AC फाइंड करना है. अब देखिए, अब ये एक्चुअल में 6 and 8 नहीं है, जस्ट आपको सिंबॉलिक है, आपको बताया गया है कि ये 6 है, ये 8 है. AC आपको फाइंड करना है. अब AC फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ये साइड है, या अल्टीट्यूड कह सकते हो इसको, अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज बेस, दिस इज अल्टीट्यूड, मीन्स हाइट. तो ये होता है हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के सामने होता है. जिस भी ट्रायंगल में जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके सामने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो हाइपोटेनस होता है. और ये हमें फाइंड करना है. ये क्या है? AC. AC स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड क्या है? 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस क्या है? 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब AC फाइंड आउट करना है आपको. 6 6 are 36, 8 8 are 64. 36 plus 64 is 100. AC square is 100. हमें फाइंड आउट करना है AC क्या है. ये AC है और ये स्क्वायर है साथ में. हमें AC कैसे करना है? अगर हम दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर रूट कर दें. ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100. ऐसे तो आपको ऑरली भी पता है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है. वरना आप निकाल भी सकते हो. 1 1s are, पहले बार लगाए हमने 1 डिजिट वाली साइड से. 1 1s are, माइनस करिए. 0 1 and 1 2. 0 पे ही जा रहा है. 20 zeros are 0 मीन्स 10. अब ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है. सो आंसर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये तो हुआ A पार्ट. अब B पार्ट में क्या गिवन है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल यही है. AC यहाँ पर इरेज कर देते हैं. यहाँ AC गिवन है 13 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर. और फाइंड AB. AB आपको फाइंड आउट करना है. वही सेम करना है आपको. हाइपोटेनस स्क्वायर, अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेनस गिवन है 13 स्क्वायर. A हमें नहीं पता, ये AB है, AB होल स्क्वायर एंड BC बेस है 5 स्क्वायर. अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करिए. 169. AB स्क्वायर 5 5s are 25.
ए बी स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -25, 169 में से आपने 25 लेस करना, 9 - 5 इज 4, 6 - 2 इज 4, 144. AB square is 144. अब AB आपको बताना है, मीन्स आप स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों तरफ। 144 का स्क्वायर रूट, 1 1s are 1, 1 and 1 2, 2 से ही जा रहा है, 2 2s are 4, 2 2s are 4, that is 12. AB is equal to 12 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इट मीन्स AB भी सेंटीमीटर में ही आएगा। आंसर AB is equal to 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो साइड्स आपके पास गिवन है तो हाइपोटेनस बता सकते हो, हाइपोटेनस गिवन है तो बेस बता सकते हो, अल्टीट्यूड गिवन है तो, और अगर आपके पास हाइपोटेनस एंड बेस गिवन है तो आप अल्टीट्यूड भी निकाल सकते हो। हर तरह से आप इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8। फिर स्टेटमेंट वाला सम है। आपको पता है स्टेटमेंट वाले सम्स को पहले स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है। A gardener has 1000 plants. एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं और वो उनको इस तरह से प्लांट करना चाहता है। He wants to plant these in such a way इस तरीके से वो प्लांट करना चाहता है that the number of rows and number of columns remains same. कॉलम एंड रोज सेम होने चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स find the minimum number of plants he needs more for this. He needs more for this. क्या करना है उसको? रोज और कॉलम्स इक्वल रहें। जैसे एग्जांपल गिवन है, सपोज 1 2 3 4 5 प्लांट्स वो इस तरह से लगाता है तो 5 ही वो इस साइड लगाएगा। रोज एंड कॉलम्स सेम हो गए। इट मीन्स 25 प्लांट्स का अगर अरेंजमेंट हो तो वो इस तरह से हो जाएगा। बट उसके पास कितने प्लांट्स हैं? 1000 प्लांट्स हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता 1000 तो वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल हो जाते, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए वो पूछ भी रहे हैं कि उसको कितने कम से कम और प्लांट्स चाहिए कि उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं। अगर तो वो कहें कि कितने बच जाएंगे, लेफ्ट आउट कितने हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ क्या गिवन है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर। ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए उसको कितने प्लांट्स और चाहिए? इट मीन्स व्हाट शुड बी एडेड। क्या ऐड करें? वही वाले सम्स हो गए ना, क्या ऐड करें, और जो नंबर आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा। देखिए जैसे हम करते थे व्हाट शुड बी एडेड। 1000 है, सबसे पहले बाहर प्लेस कर दीजिए 10, 3 3s are 9, 00 आ जाएगी, 3 and 3 6। अब 61
ones are 61 and 62 twos are 124. अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हमें 61 लेना था, बट यहाँ ऐड पूछ रहे हैं क्योंकि कितने और चाहिए, तो 124 मीन्स 2 से जाएगा 124, ये आ गया -24. तो he needs, he माने गार्डनर, he needs 24 more plants. उसको 24 और प्लांट्स चाहिए, फिर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे. बिकॉज आप चेक कर सकते हो, वो 24 और प्लांट्स होंगे तो 1000 प्लस 24 1024, और फिर ये स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. 3 3s are 9 और 124 और 62 2s are 124. 24 और आते ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा और वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रखते हुए प्लांट्स को लगा पाएगा. अब मेन बात इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है कि वो क्या चाह रहे हैं. ये मेन चीज है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर. मीन्स हमें एडेड करना है, ऐड करना है. ऐड के लिए ये मेथड है और ये जो रिमाइंडर आएगा माइनस में आएगा और उसको हम कह देंगे इतने प्लांट्स और चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. वो भी स्टेटमेंट वाला सम है, ध्यान से स्टेटमेंट को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद करेंगे. देयर आर 500 children in a school for a PT drill. PT करते हैं ना, स्कूल में PT करते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. जैसे एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, तो उतने ही गैप पर इधर से भी इक्वल होंगे, इधर से भी और इधर से भी इक्वल होंगे. इस तरह से किया जाता है. तो ऐसा ही किया उन्होंने. फॉर ए PT ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर that the number of rows and number of columns are equal. That the number of rows and number of columns are equal. इस तरह से अरेंजमेंट करना है. उसके बाद how many children would be left in this arrangement. अब इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, चिल्ड्रन तो 500 ही हैं और चिल्ड्रन नहीं आने वाले. उनको इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों. तो ये पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट में से कितने बच्चे रह जाएंगे. मीन्स माइनस करेंगे 500 में से कुछ बच्चों को साइड पे कर लेंगे कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए. बिकॉज 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. Two twos are 4, 1 00 2 and 2 4. अब सबट्रैक्ट का क्या मेथड है, आपको वही लेना है जो इसके नीचे आए. नेक्स्ट नंबर नहीं लेना. 41 ones are, 42 twos are and 43 threes are. अब 129 is greater than 100, so 84 लेना है आपको. 42 twos are.
स्टूडेंट्स ऐसे हैं या 16 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो बच जाएंगे, बाकी बच्चे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में इक्वल इक्वल खड़े हो जाएंगे. दैट मीन्स 16 चिल्ड्रन would be left in this arrangement. चेक भी कर सकते हो आप इसको. 500 minus 16, that is 10 minus 6 is 4, 9 minus 1 is 8, 484. 2 2s are 4, 2 and 2 4, 2 से जा रहा है 84. It means number of rows, number of columns equal करने के लिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना जरूरी है. अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे. और हमें करना इसी तरह से है. और इसमें अब हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या है, वुड बी लेफ्ट पूछा है, कितने रह जाएं, तो मीन्स माइनस सब्ट्रैक्टेड वाला आपको मेथड बनाना है. और अगर ये पूछा जाए कि कितने और चाहिए, तो आपको ऐड वाला जो मेथड है वो बनाना होगा. और इसमें ये नीड नहीं है, ये जस्ट चेक के लिए है. तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 7वीं चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.